इसे प्लस एम का ऑर्डर बताइए। हाँ बोली तो। चल मुझे लगता है कि प्लस एम का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा पावर रहेगा बी का, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का। देखिए बी में यहाँ से तो सपोर्ट होगा ही, शायद यहाँ से भी मिलेगा, करेक्ट। और इसमें डिफरेंस क्या है? आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ पे तो पाई बॉन्ड ज़्यादा है, बट पाई यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है, बट किसी को देंगे तो क्या एट ए टाइम 2 एरो लेके जाएंगे? देना तो एक ही पाई बॉन्ड है, राइट। दैट्स वाई इसका यहाँ पे sp2 कार्बन है, ये है sp कार्बन। किसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? sp2 कार्बन का ज़्यादा रहेगा, समझ गए। फेसिंग एटम क्या है? sp2 कार्बन है ना। तो जो मेन गेट है फेसिंग एटम, वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और इसे भी पाई क्लाउड देना है, इसे भी पाई बॉन्ड देना है, तो इसका डोनेटिंग पावर इस कार्बन थ्रू ज़्यादा रहेगा और इस कार्बन के थ्रू कम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसका ज़्यादा, इसके रेस्पेक्ट में इसका ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। दैट्स भाई इस बी ग्रेटर ए ग्रेटर सी, ए रहेगा आंसर। इन तीनों में प्लस एम का ऑर्डर बताइए। और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का अगर ऑर्डर बता रहे हैं तो इनडायरेक्टली माइंड में चलना चाहिए, आप रिएक्टिविटी सोच रहे हैं रिएक्शन का, ठीक है। और उसमें भी खास करके हेलोजन आ गया तो थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, करेक्ट। बोलिए, अगर ए का कंपेयर Cl के साथ कीजिएगा तो यहाँ पे जितना पाई क्लाउड है किसी को देने के लिए, और यहाँ पे जितना वेन भी कंपेयर ए विथ बी, कहाँ पे पाई क्लाउड ज़्यादा अवेलेबल है? ए में। लेकिन जिनको ये बात नहीं पता रहेगा उनको तो लगेगा कि लोन पेयर से सपोर्ट करेगा, बट वेन हेलोजन कंपेयर विथ अदर मतलब यहाँ पे अनकॉमन क्या हो गया? हाइड्रोजन ना। देन वेन हेलोजन कंपेयर विथ अदर, देन इसका क्या पकड़ते हैं? माइनस आई लेते हैं। तो माइनस आई की वजह से यहाँ पे पाई क्लाउड कम है इसके रेस्पेक्ट में, करेक्ट। ये बात सिर्फ यहाँ नहीं, ये कम से कम भाई आपका पूरा रिएक्शन में 100 टाइम्स मैं बोलूँगा ये सब जो बोल रहा हूँ। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तो ये का रहेगा, लेकिन जब बी और सी में कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन विद इन हेलोजन हो गया, कंपेरिजन विद इन हेलोजन। और जब विद इन हेलोजन देखते हैं तब रिएक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? प्लस एम। लेकिन वहाँ पे देखिएगा रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका लोन पेयर? तो रेजोनेंस तो कर रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई बी और सी में किसका ज़्यादा रहेगा? प्लस एम, प्लस एम। तो आपको इसके थ्रू देखना है ना, तो यहाँ पे निगेटिव डेवलप हो रहा है इसके क्लोरीन की वजह से, यहाँ पे निगेटिव डेवलप हो रहा है क्या? क्लोरीन की वजह से। तो किसका प्लस एम ज़्यादा है? भाई फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा होता है। अब एक ही बात तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे, फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा होता है, राइट। व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम ग्रुप, तो क्या कौन सा फैक्टर देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज फैक्टर? साइज फैक्टर। तो किसका प्लस एम ज़्यादा है? तो पढ़ा चुके हैं ना, फ्लोरीन गेटन क्लोरीन गेटन ब्रोमीन गेटन आयोडीन, राइट। प्लस एम का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, तो इसका ज़्यादा है, तो इसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और इसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा, करेक्ट है ना।
चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ए बी सी। सबसे पहले तो आपको बताना है कि पूरा ग्रुप, ये सारा ग्रुप प्लस एम है या माइनस एम है। ए क्या है, प्लस एम है या माइनस एम। बी क्या है, प्लस एम है या माइनस एम है। थ्योरी पे नहीं पकड़ है भाई, तो एक ही बात पढ़ाते रह जाऊंगा पूरे साल। प्लस एम है या माइनस एम है, उसके लिए फेसिंग एटम पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड देखते हैं, राइट। देखिए तो जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, या उतना छोड़िए, प्लस एम है या माइनस एम, उसको चेक करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH लगाते थे, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, और रेजोनेंस में ये ओनली वन वे में ओपन होता है या दोनों तरफ ओपन होता है, दोनों तरफ। तो प्लस एम माइनस एम दोनों है, राइट। ये प्लस एम भी है, माइनस एम भी है, प्लस एम भी है, माइनस एम भी है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है। यहाँ तक करेक्ट, क्लियर है। अब इसमें प्लस एम का ऑर्डर क्या है वो बताइए। ये नहीं सीखिएगा तो रिएक्शन पे बिल्कुल होल्ड नहीं बनेगा, ये मान लीजिए। तो सर ये है तो प्लस एम और माइनस एम दोनों, लेकिन जब ऑर्डर निकालना रहेगा तब इसका रोल हम लोग देखेंगे। और कहाँ पे देखेंगे, फेसिंग एटम पे, करेक्ट। तो इसके वजह से यहाँ पे कैसा करेक्टर, पॉजिटिव। इसके वजह से भी यहाँ पे कैसा करेक्टर, इसके वजह से यहाँ पे कैसा करेक्टर, निगेटिव, करेक्ट। हाँ या ना। क्योंकि ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, डेल 1 प्लस और डेल 2 प्लस। मुझे लगता है कि डेल 1 प्लस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि NO2 का माइनस एम, NO2 का स्पेशली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, देने का टेंडेंसी कम रहेगा, करेक्ट है। दैट्स वाई प्लस एम का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, C, उसके बाद A सबसे कम, और माइनस एम का ऑर्डर C A B। समझ गए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ए और बी में बताइए। ए भी तो दोनों है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। तो किसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा, देख ए का प्लस एम ज़्यादा नहीं रहेगा भाई। लग रहा है कि यहाँ से ये दूर है, बट ये दूर होकर भी इस कार्बन के लिए पास है ड्यू टू रेजोनेंस, करेक्ट। क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डायरेक्टली डेवलप होगा, बट ये लग रहा है कि इस कार्बन से पास है, बट रेजोनेंस की वजह से दूर है, क्योंकि इसके वजह से डायरेक्टली उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे आपको फोकस करना था, पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, नहीं आएगा। जब दैट्स वाई जब देने का टाइम आएगा, डोनेटिंग पावर, तो यहाँ इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा और इसका डोनेटिंग पावर कम रहेगा, करेक्ट है ना। तो प्लस एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए, और माइनस एम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ तक ही मत देखिए, आपका टॉपिक में मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम आता है नीट में, फाइंड द बेसिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिडिक ऑर्डर। बिना इसका आप आंसर दे ही नहीं सकते हैं,
इसलिए प्लीज़ इसको सीरियसली सीख लीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पे अगर पकड़ बन गया, क्योंकि ऑर्गेनिक सिस्टमैटिक है, रेजोनेंस पे थोड़ा पकड़ बना तो आप हाइपर को सही से समझ पाए, हाइपर और रेजोनेंस समझ पाए, रेजोनेंस पे पकड़ बना तो थोड़ा एरोमेटिसिटी समझ पाए, ये दोनों पे पकड़ पड़ा हाइपर को समझ पाए, उसके हेल्प से इंडक्टिव इफेक्ट समझा पाया, और पूरा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ लिए तो समझिए कि उसके बाद रिएक्शन, पूरा रिएक्शन का ही दौर स्टार्ट होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बाद ऑर्गेनिक में क्या शुरू हो सकता है, नाम ही रहता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या रहता है। इसलिए ये भी नहीं मानना कि हाँ ऑर्गेनिक का सिलेबस स्लो चल रहा है, बहुत सही से चल रहा है और तरीके से चल रहा है, बट इतना लेवल तक आपको काम करना पड़ेगा। और ऐसे कोई अभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर्म, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। 10th का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम क्या कुछ प्लान जानते हैं क्या न्यूज? नहीं, थोड़ा आप लोग का एग्ज़ाम थोड़ा डिले होता है तो ख़राब बात नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जल्दीबाजी में इतना तरीके, यहाँ ध्यान सुनिएगा अभी ज्ञान, जल्दीबाजी में इतना कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए हर एक चीज़ को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम करवा दिया, हर डिफरेंट टाइप का। अब आप बना रहे होंगे जो दिया था, नहीं आप क्वेश्चन में क्यों बनाइए, देखिए कोई भी चैप्टर को बहुत प्यार से ख़त्म करना पड़ेगा, ये नहीं कि जल्दी में जैसे तैसे कीजिएगा तो मतलब वो कॉन्फिडेंस ही आपका डेवलप नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं चाहता तो ठीक है आपके भरोसे छोड़ता, एजम्पशन कर लेता कि आपसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10-15 एग्जाम्पल अगर मैं डिफरेंट टाइप का ले लूँगा तो आप एक रिदम में आ जाएंगे, क्योंकि इसी का अरे बार बार आएगा क्वेश्चन बैंक में, बहुत आंसर गलत है भाई। ये मैं और चिन्मय देख रहा हूँ, है ना आंसर गलत, और उसमें जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर सही से अगर आपको मतलब सपोज कि आप बहुत जल्दी लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, होता ना है, नहीं जैसे क्वेश्चन एक था कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, यही था ना किसी साल का क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, बोल क्या रहे हैं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बोलूँगा तो क्या आप लॉग सी वर्सेस टी सोचिएगा, जो बोलेंगे वही तो सोचिएगा, राइट। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर आंसर दिए है, और लॉग सी हम बोल रहे हैं क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, करेक्ट। तो अभी से जीरो ऑर्डर का करेक्टर था, फर्स्ट ऑर्डर का तो सी वर्सेस टी का ये था, करेक्ट। अब सॉल्यूशन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बट आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्लास तो इसलिए कर रहे हैं ना यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप तरीके से थ्योरी को लेकर चल रहे हैं, तो प्लीज़ जिस तरीके से पढ़ाते हैं वैसे अभी फिजिक्स में तो बहुत ही ख़राब तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ है, हालांकि इतना बड़ा पब्लिकेशन के लिए बोलना सही बात नहीं रहेगा, उनका भी मिस्टेक नहीं है, जो वहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस टीम को बैठाए हुए हैं सॉल्यूशन करने के लिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही से सॉल्यूशन करें, और उसके लिए बहुत तरीके से बेसिक बहुत नॉलेज क्लियर करके वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोई आईआईटी करके तो सॉल्यूशन कर, किसी कंपनी के कोई सपोज कि कोई कंपनी है पब्लिकेशन कंपनी, तो कोई आईआईटी करके वहाँ बैठ के सॉल्व तो नहीं करेगा, लगता है नहीं करेगा भाई, वो कहीं पे एकेडमी को पढ़ाते रहेगा, तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन, और नहीं तो करना भी है तो उसको बहुत हाई पैकेज में रखना पड़ेगा, हाँ इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए। एनीवे, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको जो मैं पढ़ाया हूँ उसके अकॉर्डिंग सही है और फिर भी थोड़ा डाउट है तो मेरे पास ले आ जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जल्दी से बोलिए, प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का दोनों का, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है नहीं,
बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, एक किसका ऑर्डर है? अब माइनस एम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ए बी सी में प्लस एम का ऑर्डर बताइए। प्रॉपर रीजन के साथ मुझे तो लगता है सी सबसे ज़्यादा है प्लस एम के लिए। उसके बाद वेरी गुड, ए रहना चाहिए। बजाय यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में तो है, बट उसका इफेक्ट इस कार्बन पे नहीं है। यहाँ देखिए, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट उसका इफेक्ट इस कार्बन पे है या उसका इफेक्ट इस कार्बन पे दिखेगा। यहाँ भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट इसका इफेक्ट डायरेक्टली इस कार्बन पे निगेटिव, बट इसका रेजोनेंस करेगा, बट इसका इफेक्ट इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे। बट मुझे तो मेन गेट पे देखना था जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर जाना है। दैट्स वाई ए ऑक्सीजन और ए ऑक्सीजन में कौन इस पूरे ग्रुप का प्लस एम को ज़्यादा बढ़ाएगा? ए ज़्यादा बढ़ाएगा। करेक्ट है ना? रीजन समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ए ऑक्सीजन का प्लस, यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन का प्लस एम का एंजॉय ए कार्बन डायरेक्टली कर रहा है। करेक्ट? तो सी ग्रेटर ए ग्रेटर बी, तो माइनस एम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। नहीं लगता की पॉइंट है कि ग्रुप जो प्लस एम माइनस एम दोनों है, और तब ऑर्डर निकालना है तो फेसिंग एटम पे देखेंगे उसके ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। लिख दो, इन विच ऑफ दीज माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इज ऑपरेटिंग मोस्ट इफेक्टिवली। इन विच ऑफ दीज माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इज ऑपरेटिंग मोस्ट इफेक्टिवली। चलिए, इन तीनों में NO2 का माइनस एम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? बोले क्यों? माइनस एम का मतलब है कि रिंग, वेरी गुड, NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। करेक्ट? बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या ये इसके साथ इफेक्टिवली रिड्यूस करेगा?
जब इसके साथ इस रिंग के साथ इफेक्टिवली रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो क्या यहाँ पे माइनस एम शो करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे कम किस में होगा? ए में। बट यहाँ तो एक बचा हुआ रह गया, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम स्टेरिक हिंडेंस होगा। सबसे कम किस में होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा रिंग से लेगा। समझ गए? तो एक क्वेश्चन, ये तो रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन था कि अगर कोई भी ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है तो उसका कोप्लेनिटी मेंटेन रहना चाहिए। अगर इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टेरिक रिपल्सन तो रेजोनेंस करने का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस रिंग के साथ सबसे कम रेजोनेंस करने का चांस किस NO2 का है? और आयोडीन क्या सिर्फ आई जितना लिख रहा था उतना बट छोटा मॉलिक्यूल है? आयोडीन इज वेरी बल्की ग्रुप, आयोडीन इज वेरी बल्की ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक रिपल्सन, तो भाई इसका अगर स्टेरिक रिपल्सन इसके साथ होगा तो इसके अबाउट रोटेशन हो जाएगा। करेक्ट? तो अब मुझे यहाँ पे ये सब नहीं समझाना है। अब एक बार जो पढ़ा दिया तो बस मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टेरिक रिपल्सन, उतना बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा ना चाहिए कि रोटेट करेगा, इसका इसके साथ कोप्लेनिटी लॉस हो जाएगा। करेक्ट है? इसका मतलब है कि मोस्ट मेरा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? सी है। ओके तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी इतना से आपका काम चल जाएगा। बाकी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर खुद ही करना पड़ेगा। तो सारा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो भी काम नहीं चलेगा। फिर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखिएगा, ए और बी में -I इफेक्ट का ऑर्डर बताइए। थोड़ा टाइम लीजिए। क्या आंसर है आप लोग का? देखिए आपको देखना किस पे है? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे किस पे देखना है? ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है ग्रुप के अंदर। ड्यू टू रेजोनेंस इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ है, राइट? और अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी और इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई इसका -I कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कहीं पे कोई भी ग्रुप का आप इंडक्टिव इफेक्ट एनालाइज कर रहे हैं और वहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट फेसिंग एटम पे देखना है। तो ये रेजोनेंस कर रहा है इसका लोन पेयर, तो उसका इफेक्ट इसका फेसिंग एटम पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव कैरेक्टर। तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स के वजह से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हुआ या ज़्यादा हो गया है? ज़्यादा हो गया है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी। अब लिखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। उसका असाइनमेंट आज शेयर कर दें।
लेकिन आप एक काम कीजिएगा, असाइनमेंट से पहले क्वेश्चन बैंक बना के देखिए। क्वेश्चन बैंक तो है ना मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ लोग बना भी रहे हैं। और ये हो गया फिजिक्स में। करंट रहने दीजिए अभी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड में 2 चैप्टर आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। और केमिस्ट्री में लिखिए क्या कर हम लोग आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर, ये नोमेनक्लेचर तो हो चुका है। रेजोनेंस ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यही चल रहा है, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। और बायो में स्टूडेंट सीक्वेंस बताइए। बॉटनी का जो हम लोग सीक्वेंस वाइज फॉलो कर रहे हैं ना, तो मार्फोलॉजी तो ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या दिया जाए? लिखिए प्लांट किंगडम। और जूलॉजी में खत्म हो गया बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मैं कल ही अपग्रेड करने के लिए बैठा था कि कौन कौन सा टेस्ट में क्या, ऊपर जितना भी टेस्ट पेपर आपका देख ही रहा था। और मैथ में, मैथ वाला कोई स्टूडेंट है? मैथ में क्या पिछला टेस्ट में लिए थे? प्रीवियस टेस्ट में क्या था? फंक्शन। ओके, लिखिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी। वन वीक के बाद हो जाएगा, जस्ट आफ्टर 1 वीक। हाँ, क्या बायोमोलिक्यूल छोटा टॉपिक है क्या? रख सकते हैं, ख़त्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि सिलेबस तो आएगा अभी 2 साल का। तो लिख लीजिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन प्लांट किंगडम बड़ा टॉपिक है, इसको रहने दीजिए। दोनों रहेगा भाई, वही तो बोले वो, प्लीज सुना कीजिए। बड़ा समस्या है आपके साथ। मैं जो बोलना चाहता हूँ सुनिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, वही तो डिस्कस किए वो कि सर वो भी दे दीजिए, इसका मतलब इंक्लूड इट। ऐसा नहीं, इसको रिप्लेस इट नहीं बोले थे, इंक्लूड इट बोले थे। चलिए मैथ में तो पता हो गया ना। अब लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। स्टूडेंट एक बार सिलेबस अनाउंस करूंगा तो बिल्कुल फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसे मैं प्रेशर फील करता हूं। मुझे भी टाइम लगता है, पेपर बनाने दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से टेस्ट हो जाएगा आपका। लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पहला पॉइंट लिखिएगा, दिस इज जस्ट लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट। दिस इज जस्ट लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट only difference is that electromagnetic effect operate only when electromagnetic effect operate only when a reagent approaches the molecule. A reagent approaches the molecule। ठीक है, एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन ट्रांजिशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट ट्रांजिशन स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन, ऐसे लिखेगा, बाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट पोलराइजेशन विल ऑल्सो गेट मैग्निफाइड। By electromeric effect, ground state polarization will also get magnified. एक और पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट is temporary effect, because if a reagent is removed, then molecule return back to ground state. Then molecule return back टू ग्राउंड स्टेट। अब चलिए इसको समझिए। यहां देखिए स्टूडेंट, ये परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पोररी इफेक्ट है? टेम्पोररी इफेक्ट। ध्यान से यहां देखिएगा, ये है टेम्पोररी, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और इसका भी क्या है? sp2। क्या इस कार्बन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? नहीं है। तो अभी इस पे चार्ज का अमाउंट, क्या इसमें चार्ज का पोलराइजेशन हुआ है? क्या बॉन्ड चार्ज का पोलराइजेशन होता है ड्यू टू बॉन्ड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बट यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ भी चार्ज जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि एक, यहाँ देखिएगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिस स्टेट में है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करेगा। इसका मतलब जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वो ग्राउंड स्टेट है, एक ग्राउंड स्टेट सिचुएशन है। और ऐसे भी आपको रेजोनेंस में हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताया था कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को सेम रखा जाए तो चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू विदाउट चार्ज सेपरेशन इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज कीपिंग कांस्टेंट। इसका मतलब चार्ज को अगर सेपरेट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और कोई भी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो आगे चलकर मैं बता दूंगा, लेकिन जनरली मोटा मोटी ये मानिए कि जहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस होता है ना, उसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में काउंट करते हैं। पर जहाँ पे कंप्लीट प्लस और माइनस रहता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इन सम केसेस इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड, बट ट्रांजिशन स्टेट हम लोग का दिमाग की उपज है, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनीवे, अब मान लेते हैं कि H प्लस इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, इस कार्बन की तरफ से। तो जैसे ही अभी इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, जस्ट सोचिए कि अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दिस साइड। तो ये जो पाई क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसे ही H प्लस इस तरफ से आएगा तो नहीं था कि पाई क्लाउड H प्लस की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगा, करेक्ट। और इसके बाद सिचुएशन कैसा हो जाएगा? मतलब उसका बॉन्ड नहीं बनाना है, बट बस यहाँ पे इसको ला के रखिए। तो सर डेल माइनस डेल प्लस है ना,
यहाँ जो विदाउट जब तक H प्लस का अप्रोच फ्रॉम दिस साइड अगर नहीं हुआ था तो सर अगर H प्लस इस तरफ से आता तो देन इस पे डेल माइनस इस पे डेल प्लस लिखते हैं। तो ये जो सिचुएशन हुआ वो किसके वजह से हुआ? ड्यू टू अप्रोच ऑफ व्हाट? H प्लस, करेक्ट। और जैसे ही इसको यहाँ से रिमूव कर दिए तो रिमूव करने के बाद अगर इस रिएजेंट को यहाँ से आउट करते हैं तो ये जो ये स्टेट बना है ये है एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? एक्साइटेड स्टेट। तो वापस रिटर्न बैक टू क्या? ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। समझ गए? करेक्ट है ना? ये बिल्कुल कुछ सिमिलर इस टाइप का सिचुएशन है कि आप किसी के यहाँ गए अपने साथ 5 स्टार चॉकलेट लेकर, एक छोटा बच्चा है उनके यहाँ, आप उसको टॉफ़ी दिखा रहे हैं, आपके पास आ गया, राइट? वो तब तक ही रहेगा जब तक कि चॉकलेट ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होता ही रिटर्न बैक टू पवेलियन, राइट? रिएजेंट ख़त्म तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? कोई रिएजेंट नहीं लेके गए हैं, पहले से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड and one of the pi bond is homoatomic and other one is heteroatomic, then who will decide the direction of flow of electron? होमो ने डिसाइड करता है, इसका तो ओपनिंग दोनों तरफ होता है, राइट? कौन डिसाइड करता है? हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, करेक्ट? क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ ही ओपन हो सकता है, बट ये पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ भी ओपनिंग कर सकता है और इस कार्बन की तरफ भी। तो यहाँ पे तो और एक मिनट, यहाँ पे तो ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है विदाउट प्रेजेंस ऑफ व्हाट? विदाउट प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, विदाउट प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो नहीं लगता कि इसके वजह से यहाँ पे ऑलरेडी ये सिचुएशन है, ग्राउंड स्टेट में ही इसका पोलराइजेशन है। एक मैं पॉइंट लिखवाया था कि बाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ग्राउंड स्टेट पोलराइजेशन, मतलब ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है पोलराइजेशन, वो भी मैग्नीफाइड हो जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं लेके गए हैं। अब मान लेते हैं कि इस तरफ से अब रिएजेंट का अप्रोच कर रहे हैं H प्लस का, करेक्ट? तो H प्लस का अप्रोच करेंगे तो इसका पाई इस निगेटिव चार्ज के साथ इसका और अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन इस तरफ से होगा उतना ही इस तरफ से और भी ज़्यादा पुल करेगा, है ना? इसका मतलब इसके H प्लस के आने से इसका पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगा या ज़्यादा होने लगेगा? ज़्यादा होने लगेगा, राइट? इसका मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, इसका अप्रोच इस तरफ से हो रहा है। ठीक है? यहाँ देखिए, H प्लस अगर इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, इसको देना चाहेगा, तो इसका इस तरफ से लेने का टेंडेंसी कम होगा या और ज़्यादा होगा? ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई अगर डेल डैश माइनस और डेल माइनस में और यहाँ पे ये है, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में सिचुएशन था, और एक कौन सा सिचुएशन है? एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट? तो यहाँ पे डेल, इस केस में डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड डेल माइनस से ज़्यादा हो जाएगा। बट जैसे ही यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, अगर इसको रिमूव किए तो वापस कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, करेक्ट? बाकी तो सो मेनी टाइम्स हम लोग बोलते रहते हैं ना कि H प्लस कैटलिटिक अमाउंट में लेते हैं, तो जो कैटलिटिक अमाउंट में H प्लस लेते हैं वो किस इफेक्ट लेते हैं? कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? इन करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? आउट हो जाएगा। तो H प्लस आकर समथिंग कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोरली कुछ देर के लिए क्या कौन सा इफेक्ट शो करते रहेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, करेक्ट है ना? तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना ही था स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा इफेक्ट मोटा मोटी आप पढ़े हैं। मेनली 3 इफेक्ट को याद रखिएगा, ठीक है?
कौन कौन सा इफेक्ट है? एक तो मेजोमेरिक इफेक्ट है, और एक कौन सा है? मेजोमेरिक का मतलब मोटा मोटी रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, और एक क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। बट इन जनरल इन तीनों में अगर मान लेते हैं कि ए और ए दोनों हो रहा है, तो कौन डोमिनेट रहेगा? आंसर देने के टाइम पे इन जनरल ए डोमिनेट रहेगा। ए और ए हो रहा है तो इन जनरल किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि OH, ठीक है, OH रेजोनेंस भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, क्योंकि इंडक्टिव तो परमानेंट इफेक्ट है, तो प्लस M से दे रहा है और माइनस I से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों हो रहा है एक साथ। तो आंसर देने के टाइम पे आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए? ठीक है, तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट इन जनरल। मैग्नीट्यूड ऑफ लिख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा स्टूडेंट देखें क्या है। बट इन जनरल बोलने का मतलब ये हुआ कि समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट का पावर मेजोमेरिक से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक ग्रुप प्लस M या माइनस M करेगा, इसका फेसिंग एटम कार्बन है, कार्बन पे के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो अगर एक कुछ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट शो करेगा तो ओनली माइनस I शो करेगा, करेक्ट। और NO2 ये तो दोनों कर सकता है, माइनस M और माइनस I। बट यकीन मानिए कि आगे की क्लास में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का बात करेंगे तो इसका माइनस I इसके माइनस M से बहुत ज़्यादा होता है। इसका माइनस I इसका माइनस M से, इसको हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा नहीं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग में इसको काउंट करते हैं। तो CF3 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इवन इफ ए माइनस I शो कर रहा है। उसके पीछे का वजह क्या रहेगा? एक ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन आ गया, राइट। एक फ्लोरीन आने से ही माइनस I होता, 3 फ्लोरीन आने से क्या हो गया? दिस कार्बन बिकम्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे बोला ये लिखवाऊंगा, आएगा बहुत जगह, इसका प्रॉपर एक बनाते ही हैं 1 by 1, मतलब जहाँ पे रिएक्शन पाते रहेंगे ना एरोमेटिक सिस्टम का, तो उसमें वहाँ पे लिखवाते हैं कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, बट एक एग्जांपल सेट किया, ये भी ये माइनस I होते हुए भी इसका माइनस M से क्या रहेगा? कम पावर है ज़्यादा पावर रहेगा? ज़्यादा पावर रहेगा। ठीक है, तो इसका माइनस M और माइनस I दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है, बट माइनस I का मैग्नीट्यूड माइनस M से भी ज़्यादा है। बट जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन जनरल आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना रहेगा, जहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा वहाँ पे मैं बोलते रहूँगा। ठीक है, कल आप लोग का टेस्ट कैसा रहा है मॉर्फोलॉजी का? रिजल्ट निकल गया है, लेकिन मोटा मोटी पता तो चल गया ना कि कैसा रहा। ठीक है, बोलते ही नहीं है, नहीं दिए थे? अच्छा दिए थे, अच्छा।